दिल से धन्यवाद करते हैं, गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करते हैं, ख़ास करके जयशंकर जी का, मोदी जी का और सब हिंदुस्तानियों का हम धन्यवाद करते हैं जो इतने मुश्किल समय में भी वहाँ जाकर ऐसे हालात में भी हमको वहाँ से निकाल कर और यहाँ तक पहुँचा दिया। जी आपका जितनी क्या? हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है सारियों का धन्यवाद करते हैं। बुरे समय हमारे दर्द कि वहाँ पहुँचे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे सारा इन्हों को निकाल के ले आए हैं। आसियाती धन्यवाद करते हैं उन्होंने। आपका क्या नाम है सर? सिंह साहब गुरनाम सिंह जी आप यहीं के रहने वाले हैं या आप भी? अफगानिस्तान से आए। अच्छा, क्या लग रहा है जो मांगे रखी जा रही हैं, खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे आप लोगों की समस्याएं सुनने, बात करने, क्या कहेंगे? हम तो पहले सबका धन्यवाद करते हैं, पूरी इंडिया गवर्नमेंट का, मोदी जी का, जो बहुत मुश्किल समय में बहुत ऐसे समय आया था कि हमको भरोसा नहीं था कि हम घर से बाहर निकलेंगे, लेकिन उन्होंने हमारी हेल्प किया, हमारे को यहाँ तक पहुँचा दिया। हमारे गुरु ग्रंथ साहब के जो स्वरूप थे उनको भी पहुँचा दिया। पहले तो हम धन्यवाद करते हैं। दूसरा, हमारे साथ गवर्नमेंट आज 30-35 साल से हमारे लोग आ रहे हैं, 92 से आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई हेल्प नहीं किया है, ना कोई घर की, ना कोई जगह की, किसी चीज़ की कोई, ना कोई नौकरी की। बाकी हम धन्यवाद करते, ठीक है, मुश्किल समय हमारा साथ दिया, लेकिन ये हेल्प नहीं किया है। लेकिन अभी जो हमारे उधर गुरुद्वारे रह गए, मंदिर रह गए, हमारे कई अपने घर है या अपनी जायदाद है, हम चाहते हैं कि हमारे को वीज़ा इशू हो कि हम आ जा सके। ऐसे ना हो कि हम उधर जाके फंस जाए। हमारे को ऐसे वीज़े चाहिए कि हम जाए वापसी आए। वही हमारे साथ भी बातचीत में एस जयशंकर जी ने बताया कि ये सब बात हुई है, इनसे इनको वीज़ा चाहिए, कुछ लोग वहाँ जाना चाहते हैं, वो बात रखी है। क्या उम्मीदें हैं उनसे कि ऐसा हो? देखो, हमने अपने अर्जी रखती, बाकी उनका काम है कि क्या सोल्यूशन करते हैं इसका, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारे को ये चीज़ चाहिए क्योंकि हमारे सब उधर गुरुद्वारे, शहनशाही गुरुद्वारे, हमारे तारीखी गुरुद्वारे उधर रह गए, मंदिर रह गए। हमारे को तो उनकी सेवा के लिए जाना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में हमको जाना पड़ेगा। इसी बीच जिक्र उन्होंने सीए का भी किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो पिछले 3-4 सालों से एक डिबेट पूरे देश भर में चल रही है, और उस सीए के तहत जो है यहाँ पर सिख हो, हिंदू हो, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हैं, वो आकर के उनको यहाँ पर नागरिकता दी जाए, लेकिन कुछ ऐसे दल हैं देश में वो उसका भी विरोध करते हैं। आपका क्या कहना है? हमारे को तो इस चीज़ का पता नहीं है, हम तो कभी पढ़े लिखे इतने है नहीं हमारे को। हम विरोध नहीं करते, हम स्वागत करते हैं। क्यों स्वागत करते हैं कि उसके लिए हमारे तो ज़रूरत है, हम आए हैं यहाँ सिटीज़न लेने के लिए। हम की दुख की बात तो ये है कि 30 सालों से हम रह रहे हैं, हमारे सिटीज़न अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, मांग करते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारे केस जो जितने भी पेंडेड पड़े हैं उनको डिक्लेयर करके हमें सिटीज़न दिया जाए। क्यों हम मिठी जेल में पड़े हैं, ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते हैं। पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अफगानी हो, सिटीज़न के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अफगानी हो, तो हम करें तो क्या करें? कहीं जाना होता है, मान लो विदेश में किसी काम के सिलसिले में नहीं जा सकते, अपने जायदाद ज़मीन देख रेख के लिए, गुरुद्वारे या मंदिर के देख रेख के लिए जाते हैं तो नहीं जा सकते। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस उलझन से निकाला जाए और ये जो कानून हुआ है पास, उस कानून के मुताबिक हमें सिटीज़न दिया जाए। हमारे 2 साल 4 साल नहीं हुए, हमारे 30 साल हो गए, 92 से हम आए हैं, बल्कि 31 साल हो गए। तो 31 साल में तो डिक्लेयर होना चाहिए। अभी 2019 में ही पूरा डिबेट चला और बहुत सारे दल विरोध भी कर रहे थे इसका, नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये सरकार आपने वोट बैंक के लिए कर। देखो जी, वो जो दल विरोध कर रहे हैं, पॉलिटिकल बात है, वो ही जाने। हमारी तो ये डिमांड है, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें जो देना है वो दे दो, हमारी मुश्किल हल हो जाए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हम अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रख सकते हैं, गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। हमारे प्रॉब्लम और तरीके से सॉल्व हो ही नहीं सकती जब तक हमें सिटीज़न ना मिले, पासपोर्ट नहीं मिलता। पासपोर्ट ना हो, कोई देश हमें वीज़ा नहीं देता, वीज़ा ना हो तो हमें कहीं जा नहीं सकते, ना काम कर सकते हैं, ना रह सकते हैं। तो क्या करें हम? ये हमारी बड़ी मुश्किल है। यहाँ पे जो हम वीज़ा लेने भी जाते हैं, वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए, तो हमें FRRO में कहा जाता है कि भाई आप प्रूफ लेके आओ। कहा किस चीज़ का प्रूफ लाएं? जिस मकान में आप रहते हो, मालिक मकान का प्रूफ होना चाहिए, कोई 2 ID उसका ले आओ। तो मान लो अगर मैं आपके घर में रहता हूँ तो आप अपना ID मेरे को दोगे? कोई नहीं देता ID। हमारी सबसे मुश्किल ये भी है कि हमें ID से मुक्त कराया जाए। जिनके समय पूरा हुआ है उनका डिक्लेयर करो, दे दो कानून के मुताबिक। ये नहीं कि हम करते हैं कि हमें कुछ ज़बरदस्ती से मांग रहे हैं, ना, जो कानून के मुताबिक क्लियर है उनको दे दो सिटीज़न, जो नहीं है उनको साइड पे रख दो। क्या कहेंगे, यहाँ पर जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर आए थे और बाबा बंदा वीर बहादुर, उनका भी शहादत दिवस है, और यहाँ पर अफगानिस्तान से अफगानी सिख हैं उनसे बात करने के लिए, उनकी चिंता करने के लिए, उनके विषयों के जो इश्यूज़ हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं उन विषयों पर कैसे सरकार क्या कर सकती है।
आगे भी यहाँ लेकर आए, यहाँ चिंता की कि वीज़ा दिए जा रहे हैं। अब इनका कंसर्न है कि कुछ लोगों को मल्टीपल वीज़ा मिल जाए या कुछ ड्यूल वीज़ा मिल जाए ताकि आना जाना आसान रहे, डबल ट्रिपल वीज़ा मिल जाए, ताकि जो उनके व्यापार हैं, उनके परिवार हैं या वहाँ पर जो गुरुद्वारों की साहब की देख रेख है उसकी संभाल के लिए वह उन्होंने माना कि ये जेन्युइन डिमांड है, इसकी चिंता करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? दया सिंह। यहीं के रहने वाले हैं या आप? जी नहीं, मैं अफगानिस्तान का रहने वाला हूँ, लेकिन अब 30 साल हो गए यहाँ पे। 30 आप भी वहाँ से आए थे अफगानिस्तान से? 92 में आए थे। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे आप सबसे बात करने के लिए, क्या बातचीत हुई है, क्या कहा गया? जी, विदेश मंत्री जी आए थे हाल चाल पूछने के लिए कि वहाँ जो रह रहे थे, जो लास्ट में रह रहे थे, उन लोगों का क्या हाल था, कैसे आए कैसे नहीं। हम उनका धन्यवाद करते हैं जो इतने बड़े पद पे होकर भी हमारे गरीबों का हाल चाल पूछने आए थे। गुरुद्वारा साहब में आए, उनका स्वागत भी हुआ संगत की तरफ से, और उन्होंने ये भी पूछा कि वहाँ जो फैमिली फंसे थे लास्ट में, उनका क्या हुआ, कैसे आए कैसे निकले। तो जो डिटेल थी वो डिटेल हमारे कमेटी की तरफ से दी गई है, और आगे जो कार्रवाई है उनकी वो करेंगे। हमारे साथ बातचीत में उन्होंने जिक्र किया कि कुछ लोग जाके देखना चाहते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत जो इतना कई सालों तक वहाँ रहे, उनका सब चीज़ें वहाँ रह गई हैं, तो वहाँ जाना चाहते हैं। क्या इस बारे में क्या बात है? जी, ऐसा है कि वहाँ प्रॉपर्टी सिर्फ प्राइवेट नहीं है, वहाँ गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, जो सबसे ज़रूरी है धर्म के लिहाज से, क्योंकि सिख के लिए या हिंदू के लिए धर्म गुरुद्वारा मंदिर कंपलसरी होता है। तो उनका देख रेख, उनका संभाल करना भी तो कंपलसरी है। ठीक है कि उसके साथ साथ अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, जाना तो ज़रूरी बनता है। अगर हमें वीज़ा दिया जाए, वीज़ा इशू हो जाए, मल्टीपल हो तो बहुत अच्छा है, ना हो तो ट्रिपल या डबल वीज़ा हो जाए तो जो जानना चाहते हैं वो जाए, और वहाँ गुरुद्वारा साहब, मंदिर साहब, उनकी भी देख रेख हो जाएगी, और उनकी अपनी प्रॉपर्टी भी जो है उनको भी देखेंगे। जब ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया तो जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है उनकी भी 2 स्मृतियाँ जो वहाँ पर थी, पवित्र स्मृतियाँ, उनको भी लाया गया था। वो स्मृतियाँ कहाँ पर रखी गई हैं, उस बारे में? वो इसी गुरुद्वारा साहब में रखी गई है जी। जी, और हम सब हिंदुस्तान के हर एक आदमी का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमारे उस मुश्किल समय में हमारा साथ दिया, हमारे साथ मोटर से मोटर मिलाकर खड़े हो गए, और वहाँ से जो हमारे भाई बहन वहाँ रहते थे और आने की दिक्कत थी, उस मुश्किल को सॉल्व करके और यहाँ तक उनको पहुँचा दिया है। हम सबका धन्यवाद करते हैं। वो जो अभी हाल ही में लोग आए थे उन्होंने क्या कहा, उनकी तरफ से क्या कहना था? जब हमने देखा पूरी दुनिया भर के जो देश हैं वो यहाँ पर काफ़ी परेशान हुए कि अपने नागरिकों को कैसे निकाला जाए, लेकिन जितने भी ऑपरेशन हमने देखे कहीं से भी जो है भारतीयों को निकालना हो, भारतीय ये सरकार हम देख रहे हैं कि काफ़ी सकुशल तरीके से लोगों को निकाल पाए। देखो, हर काम के लिए जो भी कोई बंदा हेल्प करता है तो उसका धन्यवाद कंपलसरी होता है, होना चाहिए। क्यों? और उस ऐसे हालात में जहाँ सब कुछ नामुमकिन था, उस हालात में जो हमारे साथ हुआ है, हमारे बहन भाइयों के साथ हुआ है, तो ये धन्यवाद करना ही चाहिए। धन्यवाद करते हैं, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करते हैं, ख़ास करके जयशंकर जी का, मोदी जी का, और सब हिंदुस्तानियों का हम धन्यवाद करते हैं जो इतने मुश्किल समय में भी वहाँ जाकर, ऐसे हालात में भी हमको वहाँ से निकाल कर और यहाँ तक पहुँचा दिया। जी, आपका हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, सारियों का धन्यवाद करते हैं। बुरे समय हमारे दर्द कि वहाँ पहुँचे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे सारा इन्हों को निकाल के ले आए हैं। आसियाती धन्यवाद करते हैं उन्होंने। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे आप लोगों की समस्याएं सुनने की, कि जैसे कुछ लोग जाना चाहते हैं वहां पर, जैसे उनकी कुछ चीज़ें रह गई हैं वो वापस लाना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखो, ऐसी बात है, ऐसी एक निम्रता सहित हमारी एक बेनती निम्रता सहित है। हमारे वहाँ पे गुरुद्वारे रह गए हैं, मंदिर रह गए हैं, दरगाहें रह गए हैं। साढ़े उत्थे 84 मंदिर गुरुद्वारा अफ़गानिस्तान है, उन्हें उसकी जायदाद है, लोगों की जायदाद है। सानू आना जाना उत्थे ज़रूर है। उसे गुरुद्वारे की सेवा खातरू, मंदिर की सेवा खातरू, दरगाह की सेवा खातरू, ये तो साढ़ा थोड़ा धर्म है। वो जेड़ा भी जो होवे उसका दिल कितने बर्दाश्त करता कि तेरे धर्म से तारुस करे या तेरे मंदिर से तारुस करे या तेरे गुरुद्वारे से तारुस करे, कहे वाला तू इतने नहीं आ सकना या किंजे। ये तो बड़ी मुश्किल की गल है। इस तरह सानू वीज़ा चाहिए। असी गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को अति धन्यवादी हाँ। हर वेले साढ़े नाल खलोती है, हर वेले हेल्प की, हर वेले सानू वीज़ा मिले है। पर हुण थोड़ी जी मुश्किलात जो है, ये मुश्किलात सोल होवे, उस वीज़े की मुश्किलात सोल होवे। इतने हुण असीं आए थे घर, सानू और तो कोई जगह नहीं है साड़ी। अफगानिस्तान की सारे लोगों की जगह यही हिंदुस्तान है। इतने आए घर वाला, उसका वीज़ा पूरा हो जाता है, वो जानता है कि मैंने वीज़ा दे। उसने उत्थे कहते कि जा तू घर वाले की के लिया, अगरमेंट लिया, घर वाले को उसकी गारंटी लिया,
बाद में तेन वीज़ा मिलता है। वो कहता भाई मैं तेन क्यों गारंटी देव ये घर का किराया बैठना किराया दे बैठना जा तेरा गुरु आखा ये चीज़ा बाद असी बेचारे मजलूमां दी बाद ये हेल्प हो जा साढ़े नाल ये चीज़ सोल हो जाए कि ये गल्लां बाद नोन जिसनूं वीज़ा ज़रूरत है बाद उसनूं वीज़ा दिता जाए। अगर इत्थे रहने वाला भी दिता जाए अगर वो अफगानिस्तान जाते आंदे उसमें भी वीज़ा दिता जाए उससे मेडिकल वीज़ा देता। एक मिनट छोड़ दे नहीं छोड़ दे यार। मेडिकल वीज़ा दिता जाए या ना दिता जाए समझो ऐसी बात है। ये मैं पूछना चाहता हूँ जैसे जब हमने बात किया एस जयशंकर जी से तो सिटीजनशिप का भी वहाँ पर जिक्र है जो हाल में सीए लाया गया था, लेकिन देश में बहुत से दल हैं वो सीए का विरोध करते हैं क्योंकि उस दल में जो है सिख भी शामिल हैं सीए में। आपकी बोली में थोड़ी बहुता नहीं समझता, मुझे ऐसी समझाओ जो मेरे आपकी बात समझो। अच्छा, उसको मैं आप समझो जो कि क्यों पता नहीं। ये तो कब आएगा नागरिकता के लिए जो सरकार कह रही है क्या कहेंगे? नागरिकता के बारे ऐसी इस नागरिकता से खुश है ऐसी तो खुश है हिंदुस्तान से। आपने मैं आपको ना बोला शुक्रिया बोला धन्यवाद बोला तो ये तो खुशी की बात से बोला है, उसका धन्यवाद शुक्रिया हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का। वही नागरिकता की ही यानी कि डिमांड है, नागरिकता मिलनी चाहिए, लेकिन बहुत से दल हैं वो उसको भी मतलब उसके विरोध में है कि नहीं ये गलत कर रही है सरकार, अपने वोट बैंक के लिए कर रही है, ग्रीन को कर रही है, लोगों को सिटीजनशिप दे रही है तो अच्छी बात है ना। अभी देखो हमारे लोग 30 सालों से 40 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं ना, तो उनकी कितनी प्रॉब्लम है यहाँ पे, उनको ज़रूरी देना चाहिए ना। हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, हम किधर जा नहीं सकते बाहर। मतलब अपने बिज़नेस के लिए बंदा कोई सोचता है चलो बाहर चले, बाहर से कोई बिज़नेस करे, तो हमारे अफ़गानी पासपोर्ट पे बाहर का वीज़ा मिलता नहीं है। जब इंडियन पासपोर्ट हो तो उस पर वीज़ा मिलेगा ना। हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। लेकिन लग रहा है विदेश मंत्री आए थे, समस्याओं को सुना और हमसे भी उन्होंने इस बारे में पूरी बातचीत रखी है। क्या लग रहा है समस्या का समाधान होगा, क्योंकि वो खुद मिलने आए थे? वो खुद मिलने आए थे तो वो सोचेंगे ना, जो करेंगे नहीं करेंगे वो तो उस पर डिपेंड करता है ना। वो उनका काम है, उन पर डिपेंड करता है। ओके दे दिया उसको, जो सारी ये मुश्किलात है ये पेपर उसको दे दिया, वो उनका काम है। वो करेंगे या नहीं करेंगे वो तो चौकी पे वहाँ है, हम तो नहीं। हम तो ये बेचारे यहाँ पे खड़े हैं गुरुद्वारे की गली में, वहाँ चौकी पे वहाँ है, उनका काम है। उन्हें करेंगे ना करेंगे उनका काम है। मगर हमारी ख्वाहिश है जो जिस तरह हमने साढ़े बुज़ुर्गों ने उन्हें से जो कुछ मांगा है वो बात वो करके देवें।